नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9th हो या 10th हो या 8th हो। आपका यह प्रमेय है थेल्स प्रमेय या इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इसका कथन है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब कि त्रिभुज में होती है तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वह रेखा समान अनुपात में विभक्त करती है, बांट देती है उन्हें। चलिए हमें दिया क्या है? फर्स्ट तो दिया है कि यह एक त्रिभुज है, तो यह एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी। ठीक, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचिए। यह वह रेखा है, बीसी के समांतर एक रेखा खींची, इसका नाम दे देते हैं अपन डी ई। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींची, यह डीई रेखा AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रमेय हमारा यह कहता है कि ऐसी स्थिति हो तो यह AD को भी समानुपात में विभाजित करेगी और AC को भी, यानी AD बटे DB बराबर होना चाहिए AE बटे EC के। ठीक है, चलो जो दिया है वह लिख लेते हैं। पहले तो दिया है कि यह त्रिभुज है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी जिसमें रेखा कौन सी रेखा? यह डीई बीसी के समांतर है, तो डीई समांतर है बीसी तथा रेखा डीई AB को, यह DE इस AB को D पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमें दिया है, एक त्रिभुज है ABC, इस BC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींची, यह समांतर रेखा DE AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती, यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि यह DE AB को यानी AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AD बटे DB बराबर होना चाहिए AE बटे EC के। ठीक है, अब इसे सिद्ध करने के लिए अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करेंगे यानी रचना करेंगे। क्या रचना करना है? इस B को E से मिला देते हैं, इस B को
ई से मिला देते हैं, ये मिला दिया। डी को सी से मिला देते हैं, डी को सी से मिला देते हैं। ठीक है, चलो जो रचना की है वो लिख लेते हैं। रचना के बिंदु हैं। रचना, क्या रचना की हमने? डी को सी से, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाइए। ठीक है, जो किया वह पद हमने रचना में लिखा, हम अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे क्या करना है? इस ए बी पर एक लंब खींचना है। लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाए ई से। तो ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ई एफ। ठीक है, ऐसे ही एसी पर एक डी से लंब डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी जी। ठीक है, जो किया वो पुनः लिख देते हैं। क्या किया हमने? ई एफ, यानी ये ई एफ लंब है, ये निशान बनाया लंब का। लंब है किस पर? ये ई एफ लंब है ए बी पर। और डी जी, डी जी लंब है एसी पर। एसी पर खींचिए कर लेते हैं, खींचिए। ठीक है, रचना हो गई। क्या रचना में क्या किया? बी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया, ए बी पर एक लंब ई एफ डाला, एसी पर एक लंब डी जी डाला। ठीक है, अब हम प्रूव करने के लिए उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति, अब हमें प्रूव क्या करना है? एडी बटे डीबी, यानी एडी बटे डीबी ए बटे ई से होना चाहिए। तो पहले इस वाले हिस्से को देखिए, एडी, यह एडी किस त्रिभुज में आ रहा है? यह एडी आ रहा है ए डी ई त्रिभुज में। ठीक है, और बीडी आ रहा है बी डी ई त्रिभुज में। चलो इनका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आसान सा है, सरल है, समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज जो ऊपर बन रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे क्षेत्र बी डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज, यहां से ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बी डी ई का त्रिभुज बी डी ई क्षेत्रफल, यानी बी डी ई, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। एडीई की बात करते हैं। एडीई यानी इसका आधार क्या है? एडी, 1/2 एडी यानी आधार हो गया। और इसकी ऊंचाई, एडीई की ऊंचाई क्या है? डीई है क्या ईएफ है? हमेशा हाइट यानी ऊंचाई लंबवत होती है, तो लंबवत क्या है? ईएफ, ईएफ। ठीक है, अब त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है? आधार है डीबी, डीबी, और ऊंचाई
इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? BDE त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? तो इसकी भी ऊंचाई ये EF होगी। अरे भैया ऐसा कैसे? ये तो त्रिभुज से बाहर है। तो भैया ये देखिए एक मिनट, यह एक खंबा है, पोल मान लीजिए, और ये धरा है, भूमि है। तो खंबे की सबसे नजदीक की दूरी कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ये लंबवत दूरी ही इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ त्रिभुज भी बना लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया, तो इसकी हाइट क्या हो गई? तो हाइट यही होगी ना, भले वो त्रिभुज से बाहर है। ठीक है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? EF। EF। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। ये 1/2 से 1/2 मर जाएगा, EF से EF मर जाएगा, तो बचेगा क्या? AD/DB। ठीक, अधूरा आधा काम हो चुका है हमारा। इस वाली भुजा की बात हो गई, अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमें AE और EC लाना है। AD और DB आ गया है, AD और DB आ चुका है। ठीक है, अब क्षेत्रफल, किस क्षेत्रफल की बात करेंगे? यही त्रिभुज AE आना चाहिए। तो AE के लिए AED कहो त्रिभुज या ADE कहो, बात एक ही है। तो त्रिभुज ADE में क्षेत्रफल अब त्रिभुज ADE बटे किसका त्रिभुज आएगा? CED। ये त्रिभुज CED, ये वाला त्रिभुज। तो क्या क्षेत्रफल त्रिभुज CED, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2। आधार, आधार क्या रहेगा इसका? आधार रहेगा AE गुणित ऊंचाई। ऊंचाई क्या रहेगी? ऊंचाई इसकी क्या है? DG। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या रहेगी? लंबवत दूरी यह DG। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखिए CED में आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा EC, और ऊंचाई क्या रहेगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई ये ही रहेगी। अभी पोल वाला उदाहरण बताया था ना। तो 1/2 आधार क्या रहेगा? EC, और ऊंचाई यही DG रहेगी। ठीक है, 1/2 से 1/2 गया, DG से DG गया, बचा क्या? AE/EC। इसे समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो आप क्या देखोगे? समीकरण 1 में AD/DB आ गया है, बिल्कुल आ गया। AE/EC आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमें यही सिद्ध करना है, ये और ये आपस में बराबर है। तो ये आया कहाँ से? ये आया है ADE/BDE से, और ये कहाँ से आया है? ADE/CED से। आप ऊपर देखोगे, ऊपर वाला हिस्सा तो बराबर है, नीचे वाला अलग है। तो इसको ही देख लेते हैं, ये वास्तव में है क्या? BDE त्रिभुज BDE। तो ये BDE, ये वाला त्रिभुज BDE यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और इसमें क्या है? CED यानी यानी ये वाला त्रिभुज। तो आप क्या देखोगे? दोनों ही त्रिभुज समांतर भुजाओं के अंदर बन रहे हैं, और इनका आधार दोनों का ही DE है ना? तो क्या होगा ये? लेकिन ये तो फिर बराबर हो गए दोनों त्रिभुज। लेकिन क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज BDE बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज CED का। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। और क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही
आधार DE पर और क्या है DE और BC के मध्य स्थित है। DE समांतर भुजा BC के मध्य स्थित है। दोनों ही त्रिभुज समांतर रेखा के मध्य स्थित है तो ये बराबर है। पुनः समझा देता हूं, ये BDE यानी ये वाला त्रिभुज, CED यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्र समान रहेंगे क्योंकि यह समांतर भुजाओं के मध्य स्थित है। समांतर भुजाओं के मध्य 2 या 3 या 4 कितने भी त्रिभुज रहेंगे, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। ठीक है, अब ये ADE और CED, अब मैं इस CED की जगह BDE रख सकता हूं, ये इसके बराबर है तो इस समीकरण में भी रख सकता हूं। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल CED, CED की जगह क्या रखना है BDE क्योंकि बराबर है। त्रिभुज BDE और इनका हल क्या आया है AE बटे EC, AE बटे EC, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण नंबर 4 और 1 को देखिए। समीकरण 4 और 1 को देखिए, देखने पर क्या दिख रहा है हमें, बायां हिस्सा समान है यानी क्षेत्रफल ADE बटे BDE यहाँ भी है और यहाँ भी है। बायां हिस्सा समान है तो दायां हिस्सा भी तो समान होना चाहिए, यानी AD अपॉन DB बराबर होगा AE बटे EC का, और यही तो सिद्ध करना था। समीकरण नंबर 1 व 4 से क्या रहेगा, ADE बटे BDE बराबर AE बटे EC भी है। समीकरण नंबर 1 में ADE बटे BDE बराबर AD अपॉन DB है, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर है तो ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 व 4 से क्या सिद्ध हो गया हमारा, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, और यही तो सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ये थेल्स प्रमेय हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हमने किया, अब आप स्वयं करके देखिए इस प्रमेय को, सरल था। सहायता के लिए आप यहाँ से प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि प्रमेय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।